तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 490 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर लूफी ने अपने आप के पावरफुल बनाने की जर्नी को स्टार्ट कर दिया था। साथ ही साथ में लूफी के सेविंग्स को अपने थर्ड लेवल्स को भी अनलॉक कर दिया था, जिसका नाम होता है ड्राइव, जो कि असल में 10 पेयर्स ऑफ विंग्स का यूज किया जाता है। जैसे लूफी उसको यूज करता है 120 स्क्वायर लाइट ईयर्स जितने भी होते हैं वो मिस्ट में कवर हो जाते हैं, जिसको देखकर लूफी हैरान हो जाता है, क्योंकि असल में एक 1000 वॉट स्पेस की जितनी पावर होती है ये वही पावर होती है जो कि असल में किसी भी ट्रू गॉड ऑफ वॉट स्पेस के पास होती है। लूफी पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही लूफी की पावर बढ़ती जा रही थी। हमने सेकंड फॉर्म में देखा कि लूफी के पास यूनिवर्स मास्टर वाली पावर आ गई थी, जो कि टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर सकती थी। उसके थर्ड फॉर्म में हमने देखा कि ट्रू गॉड ऑफ वॉट स्पेस की फॉर्म्स की पावर आ चुकी थी, जो कि पूरे के पूरे स्पेस को अंदर से कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पे लूफी इस पावर को देखकर कहता है कि मुझे इसका नाम क्या देना चाहिए। अब लूफी अपने सेविंग्स को कंप्लेन कर रहा था। वहीं पे पाइथन आर्मी में लूफी बैठा इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पे एंचेस्टर को भी इसके बारे में न्यूज़ नहीं पता चला था, जहाँ पे एंचेस्टर पर्पल मून होली लैंड को दिखाया जाता है, जिन्हें भी अभी तक पता नहीं चला होता है कि यहाँ पर लूफी मरा क्यों नहीं। स्वैन और वो फायर वाले होते बंदे वो तो मारने के लिए गए हुए होते हैं, लेकिन उनके तरफ से न्यूज़ नहीं मिली होती है, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे स्वैन आर्मी तो आ ही नहीं है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं। यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे लूफी अभी भी जिंदा है। वो सभी हैरान थे कि आखिर कैसे हो सकता है कि लूफी अभी भी जिंदा है। कहता है कि आखिरकार हम उसे कैसे मार सकते हैं, वो तो आउटसाइडर वाला बंदा था, उसे कैसे मारा जाएगा। अब टाइम फ्लू होता है और यहाँ पे प्राइमर केओस सिटी लीडर को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफी से वो पूछते लूफी क्या तुम उन सारे यूनिवर्स मास्टर को एक ही झटके में मार सकते हो। तो लूफी कहता मुझ पे विश्वास करिए, मैं उन सबको मार सकता हूँ। यहाँ पे आ चुका था बगरेस, जितने भी थे वहाँ पे मौजूद थे, जितने भी बंदे मौजूद थे वो सभी वर्ल्ड ऑफ जिन में आ चुके थे। डेमन रेस के बंदे भी आए हुए थे, वो सभी इन सब में थे। और यहाँ पे सब लोग यहाँ पे हॉल कर रहे होते हैं और वो सभी अपने बंदों को भेज रहे थे, जितने ज़्यादा वैल्यूबल्स को भेज सके। और यहाँ पे यूनाइटेड फोर्स अलायंस के बंदे अपने पावरफुल बंदे को यूनिवर्स मास्टर को अंदर भेज रहे थे, ताकि वो जहाँ पर जाके जितने ज़्यादा वैल्यूबल्स को हो सके उन सबको कलेक्ट कर सके। स्पेस बिस्ट अलायंस में पीछे नहीं हटते हैं, वो भी आगे जाते हैं ताकि ले सके। अब यहाँ पे कई सारे ओरिजिनल यूनिवर्स के पावरफुल बंदे यूनिवर्स ओशन से घुसकर वहाँ पे आने लगे होते हैं। और यहाँ पे सब लोग अपने वॉर के लिए डिस्टेंस थे कि वहाँ पर जाके कैसे भी उन सबको लेना ही होगा। वो सब अंदर आने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जितने भी पावरफुल यूनिवर्स ओशन के बंदे हैं उधर जाने लगते हैं, और हमें यूनिवर्स मास्टर 100 हॉन्ग अलायंस के बंदों को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे लूफी और प्राइमर केओस सिटी के साथ वो लोग भी अंदर जा रहे होते हैं और वो सभी आगे बढ़ रहे होते ताकि उन्हें भी सारी चीज़ें मिल सके। अब लूफी यहाँ पे अपने बॉडी को लाया था ताकि वहाँ पे जितने भी स्पेसिमेन को उसने कलेक्ट किया है, साथ ही साथ में लूफी ने जितने भी ट्रेयर्स को लिया है उन सबको दे सके, जिसके बाद स्टार टावर के साथ वो वहाँ पे आ चुका होता है। हमें दिखाया जाता है कि जितने भी पावरफुल बंदे होते हैं सभी लूफी को देखकर हैरान हो गए थे, और साथ ही साथ वहाँ पे एंचेस्ट्रल गॉड स्कूल के बंदे भी आ चुके होते हैं। यहाँ पे लूफी हैरान था कि आखिरकार एंचेस्ट्रल गॉड स्कूल में यहाँ पे 3 एंसेस्ट्रल गॉड्स क्यों मौजूद हैं। वो सब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन सब का वर्ल्ड ऑफ जिन में काम क्या है, लेकिन वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। और ऐसे कई सारे बंदे थे जो और भी हैरान हो रहे थे कि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल वाले यहाँ पे आ क्यों रहे हैं, इन सब का काम क्या है। टाइम पास होने लगता और भी यूनिवर्स के बंदे वहाँ पे आने लगते हैं और वो सभी यहाँ पे मौजूद थे। सडनली दिखाया जाता है कि कई सारे बंदे वहाँ पे आ चुके थे, और हमें लूफी और प्राइमर केओस सिटी लीडर को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे 3 एंसेस्ट्रल गॉड उनके पास ही आता है, जहाँ पे वो सब उन्हें कुछ बताने वाले थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एंसेस्ट्रल गॉड को, जहाँ पे वो उनसे बातें करने लगता है, और तभी वहाँ पे अप्रोच सुना देता है जिसकी तरफ वो लोग जाने लगते हैं। प्रीवियसली उन सबको इन सब के बारे में नहीं पता था कि यहाँ पे चल क्या रहा है, और लूफी को भी नहीं पता था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। उन सबको इन सब चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एंसेस्ट्रल गॉड आके सबसे कहते हैं कि यहाँ पे जो विल पावर है ओरिजिन की, उन्होंने कहा है कि एक कैटास्ट्रॉफ
आने वाला है जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है और यहाँ पे यूनिवर्स उस दिन तबाह हो जाएगी। तो ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते कि आखिरकार कैटास्ट्रॉफ क्या आने वाला है। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। जब जैसे ही वो सुनते हैं कि एक कैटास्ट्रॉफिक लेवल है, उन सबको समझ में नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे एंसेस्ट्रल गॉड कहते हैं कि यहाँ पर तुम लोग समझ लो कि ये कैटास्ट्रॉफिक लेवल जो डेंजरस आ रही है वो असल में सेक्टर बीस्ट की तरफ से आ रही है, जिसको सुनकर जितने भी ग्रेट बीइंग होते हैं उन सब साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि सेक्टर बीस्ट इतने पावरफुल होते हैं कि यहाँ पर कोई भी उससे नहीं बच सकता। सेक्टर बीस्ट समझ लो ये आखिरी पड़ाव होने वाला है, ये समझ लो तो आखिरी एक डिसीजन होने वाला है इस यूनिवर्स का। अब प्राइमरी यूनिवर्स कई सारे लाइफ फॉर्म्स और लिविंग सोर्स को बनाते हैं, जिनमें सेक्टर बेस्ट भी जिसमें कि सेक्टर बेस्ट को भी यहाँ पे बनाया जाता है। सेक्टर बेस्ट इतने खतरनाक होते हैं कि वो हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और लूफिंग भी यहाँ डाउट में आ जाता है क्योंकि उसे तो सेक्टर बीस्ट के बारे में पता ही नहीं होता कि आखिरकार ये सेक्टर बीस्ट क्या होता है, आखिर उसने कभी भी इसके एग्जिस्टेंस के बारे में क्यों नहीं सुना। और अब फिर हमें सीन चेंज कर दूर कहीं एक बंदे को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं माउंटेन सिटिंग गेस्ट होते हैं और यहाँ पे माउंटेन सिटिंग गेस्ट को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे सेक्टर बीस्ट आने वाले हैं। वो भी हैरान होते, वो भी थोड़े से परेशान नजर आ रहे थे और वो भी कहते क्या क्या यहाँ पे सेक्टर बीस्ट बहुत ही जल्दी बॉर्न होने वाला है, क्या यहाँ पे सच में एक कैटास्ट्रॉफ आने वाला है। यहाँ पे वो कहता है कि अगर सोचा जाए तो ये रेडिकुलस है, सेक्टर बीस्ट क्या ही पीती है। जिसके बाद माउंटेन सिटिंग गेस्ट भी हाँ में बढ़ते हैं जैसा कि उन्हें इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पता हो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि तीनों एंसेस्ट्रल गॉड्स उन सब की तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे सेक्टर बेस्ड इस यूनिवर्स उस दिन का सबसे मोस्ट टेरिफाइंग लाइफ फॉर्म से जिसे कि यूनिवर्स उस दिन खुद से बनाता है। इतना ज़्यादा टेरिफाइंग होता है कि पूरे के पूरे प्राइमरी यूनिवर्स हर एक चीज को निगल लेता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है, जो भी इसके रास्ते में आता है सबको तबाह करते जाता है। और यहाँ पर ये सभी ऐसा ही होता है। तो ये सुनकर लूफिंग पूरी तरह से हैरान हो गया था, उसे भी विश्वास नहीं होता कि आखिर ये कैसा है। अब यहाँ पे वो सभी हैरान थे, परेशान थे क्योंकि वो सभी सेक्टर बीस्ट के बारे में जानते थे और यहाँ पे प्राइमरी यूनिवर्स भी उसके अंदर में था, सभी के मिनिएचर यूनिवर्स खतरे में थे और सभी लोग हैरान हो चुके थे कि आखिर ऐसा कैसे किया जा सकता है। अब हमें पर्पल मून होली लैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें भी पता चल जाता है सेक्टर बीस्ट के बारे में, जहाँ पे वो भी डर में होता है। यहाँ पे पर्पल मून होली लैंड के बंदे भी कहते कि आखिर कैसा हो सकता है कि यहाँ पे सेक्टर बीस्ट आने वाले ही, क्या ये सच में है कि सेक्टर बीस्ट यहाँ पे आने वाला है? ये नहीं हो सकता, सेक्टर बीस्ट को नहीं आना चाहिए था। मैं जैसा ही इटर्नल ट्रू गॉड बंदा मैं यहाँ पे सेक्टर बीस्ट से फाइट कर पाता, लेकिन मैं अभी इटर्नल ट्रू गॉड लेवल पे नहीं हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे आप लोग समझ लो पर्पल मून होली लैंड का जो लीडर होता है वो असल में ट्रू गॉड ऑफ वर्ल्ड स्पेस के लेवल पे होता है, वो अभी इटर्नल ट्रू गॉड इसके बाद बन सकता था। लेकिन यहाँ पे वो भी हैरान हो गया था कि यहाँ पे सेक्टर बीस्ट का मसला होने वाला है। और फिर हमें स्पेस को दिखाया जाता है आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड ऑफ जिन, वर्ल्ड ऑफ जिन के बाहर के स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग आए हुए थे। वो सभी सेक्टर बीस्ट के बारे में बताने लगते हैं कि सेक्टर बीस्ट अभी भी छोटा है और कमजोर है, अभी लोग हम सब मिलकर उसको मार सकते हैं, हम लोग को मारना होगा उसको, हम लोग उसको ग्रो नहीं होने दे सकते हैं। अगर वो ग्रो हो गया और पावरफुल हो गया तो हम में से कोई भी उसको मार नहीं पाएगा। यहाँ पे वो सारी चीज़ें बताता है कि आखिरकार क्या है। और यहाँ पे वो कहता है यूनिवर्स बोर्ड, तुम्हें ये पता होगा क्यों ये क्रिएट किया गया है? असल में यूनिवर्स बोर्ड को यहाँ पे क्रिएट ही किया गया था ताकि वो सेक्टर बीस्ट से यहाँ पे मसला उसको मार सके। अब यहाँ पे सिटी माउंटेन गेस्ट भी इन सब को सुन रहे होते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं कि इन सबको क्या लगता है कि यहाँ पे यूनिवर्स बोर्ड को सेक्टर बीस्ट को भगाने के लिए बनाया गया था, इन सबको कुछ नहीं पता, ये तो बस दिलासा दे रहे हैं, इन सबको पता ही क्या सेक्टर बीस्ट को भी यूनिवर्स बोर्ड नहीं रोक पाएगा। यहाँ पे सिटी माउंटेन गेस्ट को बहुत सारी चीजें पता होती है। लास्ट में आप लोग देखना सिटी माउंटेन गेस्ट की जो मिस्ट्री होती है वो आपको कुछ ही एपिसोड्स के बाद यहाँ पे पता चलने वाली है, क्योंकि सीरीज भी बहुत जल्दी एंड होने वाली है और सेक्टर बीस्ट मेन पड़ाव होने वाला है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सेक्टर बीस्ट के बारे में बताने लगते हैं कि ऑफ कोर्स यहाँ पे मैच्योर सेक्टर बीस्ट यहाँ पे पावरफुल होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे यंग मौजूद हैं। सेक्टर बीस्ट के 2 पीरियड्स होते हैं, एक तो इंक्यूबेशन मतलब वो ग्रो होते हैं और सेकेंड ग्रोथ पीरियड। और जैसे यहाँ पे दिखाया तो इनके इंक्यूबेशन के दौरान ही इनकी जो संख्या होती है वो 1-2 नहीं 1 बिलियन सेक्टर बीस्ट होते। तो ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते कि क्या 1 बिलियन सेक्टर और 1 बिलियन सेक्टर बहुत ज़्यादा होती है। जिसके बाद वो क्या
कहते हैं कि यूनिवर्स ओशन 1 बिलियन सेक्टर लॉर्ड्स को बनाती है, जिनमें कि बाद में वो फाइट करते हैं एक दूसरे में, और यहाँ पे फाइट करने के बाद एक दूसरे को ही खाते हैं, और फाइनली वहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्टर लॉर्ड सर्वाइव कर पाता है, और वो सेक्टर लॉर्ड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि पूरे के पूरे यूनिवर्स ओशन को निगल जाएगा। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाए हमें उसे रोकना होगा, और तभी हम उस सबको मार सकते हैं। तो अगर वो एक सेक्टर बेस्ड जो किंग है वो आ गया तो वो इनविंसिबल होगा, उसे कोई भी नहीं मार सकता है। और यहाँ पे वो कहता है जाम जितने ज़्यादा सेक्टर बेस्ड को मार सकते हो मारो। यहाँ पे यही सीज के बारे में थी, और सब लोग यहाँ पे चुप हो चुके थे, शांत हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे सेक्टर बेस्ड बहुत ही टेरिफाइंग होते। इंक्यूबेशन पीरियड में ही यूनिवर्स मास्टर वहाँ जा नहीं सकते, सिर्फ यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर ही जा सकते हैं। वो भी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर नहीं, उनके पास एक ट्रू ट्वेल्स होना चाहिए, तभी वो वहाँ पे जा सकते हैं। और अगर वहाँ पे उनके पास सुप्रीम ट्रू ट्वेल्स और एक सोल टाइप सुप्रीम ट्रू ट्वेल्स नहीं होगा तो वो मारी जाएंगे। सुप्रीम यूनिवर्स मास्टर भी नहीं बच पाएंगे, मतलब ट्रू गॉड्स भी नहीं बच पाएंगे, वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये सुनकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर कैसा हो सकता है, और बहुत लोग तो डर भी चुके होते हैं, क्योंकि उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। लू फेंग और प्राइम केओस सिटी लीडर भी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था अगर यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया तो यहाँ पे वो सभी मारे जाएंगे, किसी ना किसी को तो एक कोई खड़ा होना चाहिए। अब तभी यहाँ पे एक यंग बंदा आता है जो कहता है सेक्टर लॉर्ड यहाँ पे कहाँ है, आखिरकार वो कहाँ है। तो यहाँ पे एंसेस्ट्रल गॉड कहते हैं कि वो कोर एरिया ऑफ टाइटल पीक सेक्टर लैंड ऑफ डार्कनेस में हम। तो ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे लू फेंग और प्राइम केओस सिटी लीडर भी स्टन हो जाते, क्योंकि ये वही जगह होता है जहाँ पे ह्यूज एक्स मारे गए थे। मतलब कि आप लोग समझे कि सेक्टर 20 जहाँ पे रहते हैं ह्यूज एक्स वहीं पे चले गए थे, इसी के कारण ह्यूज एक्स वहाँ पे मारे गए थे। लू फेंग टेरिफाइड हो गया था कि और समझ में आ गया था कि ह्यूज एक्स इतनी जल्दी कैसे मारा गया, क्योंकि ह्यूज एक्स के पास कोई भी सुप्रीम ट्रू ट्वेल्स आर्मर नहीं था, और ना ही उनके पास सोल टाइप ट्रू सुप्रीम ट्वेल्स था, इसी कारण वो वहाँ पे मारे गए थे। यहाँ पे सबको समझ में आ गया था, और सिटी लीडर भी बहुत ही गुस्सा कर रहे थे कि सेक्टर 20, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज एक्स उनके ब्रदर की जैसा था, और उसी कारण वो वहाँ पे मारे गए थे। अब एंसेस्ट्रल को और भी सारी चीज़ें बताने लगते हैं, और कहते लगते हैं कि यहाँ पे तुम्हें कैसे भी करके उसको मारना होगा, नहीं तो हम लोग आगे चल के मार जाएंगे। और कहते जाओ वर्ल्ड ऑफ जिन में जाओ, अपनी पावर को बढ़ाओ, जितने ज़्यादा ट्रू गॉड स्पेयर्स को ले सकते हो ले आओ, तभी हम उन सबको मार सकते हैं। जिनके बाद वो सब फ्लाई करके चले जाते हैं। यहाँ पे सबके मन में डर बैठ गया था, और यहाँ पे किसी एक सेक्टर बेस्ड की नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया 1 बिलियन सेक्टर बेस्ड की बात हो रही है। ये एक कयामत के जैसे आ चुकी है, एक कयामत जिसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है, एक कयामत जिसके लिए खड़ा होना पड़ेगा सबको, और कोई भी यहाँ पे नहीं खड़ा हुआ तो एक लम्हा ऐसा आएगा जहाँ पे पूरा का पूरा यूनिवर्स, सुनिए प्राइम यूनिवर्स, हर एक चीज़ सेक्टर 20 के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे उसके बारे में हमें यह जानना चाहिए कि सेक्टर 20 कितना ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ये पैदा ही होते ताकि ये डिस्ट्रक्शन कर सके, ये डिस्ट्रक्शन के लिए ही बनाए गए होते हैं, ये अंत में आते हैं। जैसा कि आप लोग समझ लो कि हर एक चीज़ का निर्माण होता है तो उन सब का खात्मा भी जरूरी होता है। इसी कहानी यूनिवर्स ओशन सेक्टर 20 को बनाते हैं, उनको जन्म देते हैं ताकि वो उन सबको खत्म कर सके। इन सब की लड़ाई में कोई ना कोई तो एक जीतेगा ही, और यहाँ पे ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पे आने वाला है दुनिया का सबसे खतरनाक मसला, जो कि है सेक्टर बेस्ड, जिसके बाद वो कहते चलो जाम तुम सबको वर्ल्ड ऑफ जिन में जाना होगा। प्राइम केओस सिटी सबसे कहते कि तुम्हें लू फेंग के गाइडेंस में रहना होगा, ताकि तुम सब यहाँ पे आर्मी में पास हो सको और अपने आप को पावरफुल बनाओ। और यहाँ पे कहते हैं लू फेंग, तो लू फेंग भी कहता है इतनी जल्दबाजी नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे लू फेंग भी कहा था कि मैंने भी बहुत ज़्यादा यकीन किया है, मैं अभी प्राइस को वापस लाने वाला हूँ, जिसको सुनकर वो भी खुश हो जाते हैं। लू फेंग सारी चीज़ें बता देता कि उसने क्या क्या किया है, कितने ट्रू ट्वेल्स को लाए हैं, जिसको कि मैं स्किप करता हूँ क्योंकि आपको पता है लू फेंग ने वहाँ पे क्या क्या कर लिया है, किन चीज़ों को उसने पाया है, वही सारे रिपीट करके बताता है, तो इसको बताने में कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमें सीन चेंज का बग इम्प्रेस को भी दिखाया जाता है, जिन्हें यहाँ पे उन्हें भी पता चल जाता है कि वहाँ पर यहाँ सेक्टर 20 आने वाले हैं। वो भी पूरी तरीके से हैरान हो गई थी, और यूनिवर्स के कई सारे रीजन होते हैं, इन सबको पता चल चुका होता है कि सेक्टर 20 आने वाले होते हैं। इन सब लोग अपने आप के प्रिपरेशन को जरूरी कर देते हैं, वो जानते थे ये एक बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है, ये उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे प्राइम केओस सिटी लीडर भी कहते हैं कि ह्यूज और उनके पास वो सारे वैल्यूबल्स होते हैं तो वो भी बच पाते हैं। तो यहाँ पे लू फेंग कहता कोई बात नहीं, जिसके बाद वो सब वहाँ से निकल चुके होते हैं ताकि वो अपने आप को पावरफुल बना सके। तभी हमें दिखाया जाता है एंसेस्ट्रल गॉड वाले फिर से वहाँ पे आ जाते हैं, जिसको देखकर वो कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो कहते हैं कि केओस हम लोग मिल्की वे हॉर्डर लीडर के लिए आए हुए हैं।
तो ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे एंचेस्टर और आगे कहते हैं कि हाँ सही कहा, हम लोग यहाँ पे मिल्की वे के लिए आए हैं और ओरिजिनल मान के यूनिवर्स अकॉर्डिंग देखा जाए तो मिल्की वे हॉर्डर लीडर एक सिर्फ यूनिवर्स मास्टर है, लेकिन ये यूनिवर्स उस इनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है, जिसको सुनकर तो वो भी हैरान हो जाते क्योंकि अभी लू फेंग को यहाँ का यूनिवर्स ओशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग करार दे दिया गया। मतलब उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि वो टॉप नंबर 1 पे आ सकता है। जितने भी पावरफुल बीइंग को क्यों न ले लो, लू फेंग नंबर 1 पे आता है। जहाँ पे वो कहता है कि हाँ ये सच है, ओरिजिनल माइंड ने खुद कहा है। यहाँ पे लू फेंग को ही इन सारी चीज़ों को निपटाना होगा क्योंकि वही सबसे पावरफुल है। जहाँ पे वो कहते हैं मिल्की वे हॉर्डर लीडर तुम यहाँ पे सबसे पावरफुल हो, अगर तुम सेक्टर बीस्ट को ना हरा पाए तो कोई नहीं हरा पाएगा। तुम्हारे पास सबसे पावरफुल बॉडीज है, मल्टीपल बॉडीज है। तुम अगर एक को लॉस भी कर लोगे लेकिन फिर भी यहाँ पे पूरी पूरी ह्यूमैनिटी, हर एक कोई की किस्मत तुम्हारे हाथों डिफेंड करती है, तुम पे ही है। जहाँ पे लू फेंग भी कहता है ठीक है मैं यहाँ पे ये करूँगा, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि हाँ सही, लेकिन यहाँ पे आके मुझे मारना है या फिर नहीं, ये कैसे डिसाइड हुआ। जहाँ पे एंसेस्ट्रल गॉड कहता है अगर तुमने सेक्टर बेस्ड को मारा तो तुम्हें ह्यूज कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिला है। इस कंट्रीब्यूशन पॉइंट से तुम ओरिजिनल मार्क्स को कुछ भी यहाँ पे कह सकते हो, इससे तो तुम टीचर ऑरिजिन को भी सप्रेशन से हटा सकते हो। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाते कि क्या टीचर ऑरिजिन को भी सप्रेशन से हटाया जा सकता है। तो वो कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, जहाँ तुम कंट्रीब्यूशन बनाओगे तो यहाँ पे तुम्हें इतनी पावर मिल जाएगी कि टीचर ऑरिजिन के ऊपर से भी सप्रेशन को हटाया जा सकता है, जिसके कारण तुम अपने टीचर ऑरिजिन को भी बढ़ा सकते हो। तो ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जहाँ पे वो यंग एंसेस्टर कहता है कि मिल्की वे अगर तुम्हें यहाँ पे कोई डाउट होगा तो मुझे जरूर कहना, तुम हमसे पूछ सकते हो। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लू फेंग प्राइमर के सिटी लीडर जो कि यहाँ पे बात करने लगते हैं। जहाँ पे वो सब समझ चुके थे, यहाँ पे वो सब फैसला करते हैं कि हाँ वो यहाँ पे सबको मारेंगे। यहाँ पे उन्हें टीचर और जिनको भी तो आज़ाद कराना है। लू फेंग यहाँ पे ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे उन्हें पता था कि अभी इन सबको होने में बहुत ही लंबा टाइम लगने वाला था। एक यहाँ पे री इनकारनेशन इरा के पहले होने वाला था। लू फेंग के पास अभी बहुत ही लंबा टाइम होने वाला था। फिर कुछ और दिन बीत चुके होते हैं। मिल्की वे हॉर्डर लीडर मिल्की गैलेक्सी में रिमोट ओशन के साथ वहाँ पे आ चुका होता है। सबने अपनी लाइफ कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाया होता है। और साथ ही में हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग के पास मैसेज आता है जो कि असल में सिटी माउंटेन गेस्ट का होता है, जो कि उससे बात करते हैं। जिसके बाद लू फेंग अपने टीचर का रिप्लाई करता है। जिसके बाद सिटी माउंटेन गेस्ट कहते हैं कि तुम्हारे पास 3 एंसेस्ट्रल गॉड्स तुम्हें देखने के लिए आए हुए होंगे। तो लू फेंग कहता है हाँ। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि वो तुम्हें ही देखने गए होंगे। तुम्हें यहाँ पे होगा कि वो सभी तुम्हारे पास ही आए होंगे। तुम्हें वो सेक्टर 20 के नेस्ट के बारे में बताए थे। वहाँ पे कई सारे सेक्टर 20 है, अगर तुम वहाँ पे जाना चाहते हो तो वहाँ पे जाने से पहले तुम मेरे पास आना। तो ये सुनकर वो लू फेंग पूछता है कि टीचर वहाँ पे क्या है, आपके प्लेस पे क्यों। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि बस याद रखो वहाँ पे जाने से पहले मेरे पास तुम जरूर जाना। जिसके बाद फोन काट देता है। लू फेंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। लू फेंग को नहीं समझ में आता हो क्या रहा। लू फेंग के मन में डाउट था कि आखिरकार ये क्या है। वो सिटी माउंटेन गेस्ट को समझ नहीं पा रहा था। शुरुआत से वो मिस्टीरियस था, लेकिन यहाँ पे क्या करना चाहिए लू फेंग को तो आगे चल के इसका जवाब मिलने वाला होगा। फिर यहाँ पे लू फेंग अपने रिंग ऑफ मिलिट्री पॉइंट में आ चुका होता है। 1 साल पास हो चुका होता है उस इंसिडेंट्स को बीते हुए, जहाँ पे गोल्डन फिगर आता है और कहता है कि लू फेंग लॉर्ड मिल्की वे। जहाँ पे लू फेंग ने अपने सारे सिमुलेशन से जितने भी मास्टर ट्रू गॉड्स होते हैं उन सबको सिलेक्ट कर लिया होता है। और यहाँ पे ऐसे ही आगे देखने लगता है, उन सबको देखने लगता है। लू फेंग उन सबको देखने लगता है, उन सबके बेसिक अपीयरेंस को देखने लगता है। यहाँ पे लू फेंग उनमें से 61 को देखता है जो कि यूनिवर्स मास्टर मौजूद थे। जहाँ पे लू फेंग उन सब में चूज करने लगता है। जितने भी अदर ड्रेसेस के बंदे होते हैं, बर्ग रेसेस, पर्पल रेसेस के बंदे होते हैं, उन सबको सिलेक्ट करने लगता है। जहाँ पे वो कहता है कि इन 61 वैरियर्स को सिलेक्ट करो, यहाँ पे इन सब के रिकॉर्ड को दर्शाओ। जहाँ पे लू फेंग अब प्लान कर लिया था उन सब से अपने बदले को लेने के लिए। और यहाँ पे मैं पता चलता है कि पर्पल मून होली लैंड से टोटल 110 यूनिवर्स मास्टर, बाकी के यूनाइटेड कैंप से 160 यूनिवर्स मास्टर, और यहाँ पे बैच को मिला दिया जाए तो यहाँ पे टोटल देखा जाए तो 238 यूनिवर्स मास्टर इस यूनाइटेड फोर्स आर्मी कैंप के आए हुए हैं। लू फेंग इन सबको अभी मरवाने वाला था क्योंकि यहाँ पर लू सब ने लू फेंग के साथ बहुत ही बुरा किया होता है। यहाँ पे जहाँ पे लू फेंग अपने प्लान को भी शुरू करने वाला होता है, इसी के साथ वो अपनी आंखों से बुलाता है और कहता है 4 जनरल्स। जिसके बाद वो चारों 4 जनरल्स वहाँ पे आ चुके होते हैं।
और वहाँ पर 4 जनरल्स आ चुके होते हैं और वो पूछते हैं कि मिल्की वे आपने हमें क्यों बुलाया है, ये बहुत ही रेयर है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग जो कहता है कि हमें न्यू बैच के लॉ मास्टर्स को मारना। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं कि क्या हमें एक बैच को मारना है, और वो पूछते हैं कि कितने मारने हैं, क्या मिलियंस में मारने हैं। अब यहाँ पे 4 जनरल्स थोड़े से चिंतित थे कि यहाँ पे कितने वॉरियर्स को मारना है, क्या मिलियंस। उन्होंने तो पहले ही अंदाजा लगा लिया था। इस बात से आप लोग समझ लो कि लॉ मास्टर्स मिलियंस में क्यों ना हो, यहाँ पे वो लोग मारने को तैयार हो सकते हैं। अब लू फेंग कहता है नहीं, सिर्फ 500 ही है। तो ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि क्या सिर्फ 500 ही, यहाँ पे 500 से भी ज़्यादा नहीं है। अब 500 देखा जाए तो उनके लिए बहुत ही कम है। 500 यूनिवर्स मास्टर तो कुछ नहीं है, यहाँ पे ये चींटियों के बराबर देखा जा सकता है। ब्लू फिंग कहता है कि यहाँ पे टोटल में 500 है, लेकिन वो सभी चारों आर्मी में फैले हुए हैं। मेरा प्लान है कि तुम सबको एक ही मूव में उन सबको मारना होगा। यहाँ पे सबको एक ही बार में, किसी को भी यहाँ पे 1 सेकंड का भी टाइम नहीं देना है। उन सबको तुम सबको सोल एनिहिलेशन का यूज करना होगा। तो ये सुनकर वो कहते हैं कि ठीक है हम लोग ये कर देंगे, लेकिन सिर्फ आपको इतना ही नहीं चाहिए। 500 लॉ यूनिवर्स मास्टर उन सब के लिए एक समुद्र के जैसा, एक ड्रॉप के जैसा था, और ये सब करना बहुत ही आसान है। तो लू फेंग कहता है हाँ ऐसा ही करिएगा। तो वो सब मान जाते हैं, जिसके बाद वो सभी बता देते हैं कि 500 टोटल है, 201 हारमोनियस स्नो में, 60 नॉर्थ आर्मी में, 423 साइकिल लोकेशन वो बता देते हैं जहाँ पे ऐसा ही करने वाले थे। अब सब लोग अपने अपने चले जाते हैं, यहाँ पे अपने मिनिएचर यूनिवर्स को यहाँ पे बड़ा करते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जैसे मिनिएचर यूनिवर्स चारों तरफ फैलते, सब लोग हैरान हो चुके होते कि आखिरकार ये मिनिएचर यूनिवर्स क्यों किया जा रहा है। तो वहाँ पे जनरल्स कहते हैं कि जितने भी है वो सभी शांत हो जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा ही करता है, और यहाँ पे 4 जनरल कहते हैं कि हमने सभी तरफ के आर्मीज को यहाँ पे देख लिया है, सबने अपने टायर्स को खोज लिया है। जहाँ पे लू फेंग कहता है कर दो, जिसके बाद दिखाया जाता है कि एक ही झटके में उन सभी 500 से प्लस बंदे होते हैं उन सबको मार दिया जाता है। उन सभी लोग मारे जाते हैं। हमें ईस्ट आर्मी कैंप का सिखाया जाता है, जहाँ पे जितने बंदे बात कर रहे होते हैं सभी मारे जा रहे होते हैं, और यहाँ पे एक ही झटके में इतनी सारी यूनिवर्स मास्टर्स मारे गए थे। और हमें सीन चेंज कर एंसेस्टर स्टार्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन सब को पता चल जाता है कि वहाँ पे जितने भी मारे गए हैं वो सभी मारे गए हैं, और किसी को विश्वास नहीं होता। ओरिजिनल स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे और भी यहाँ पे बंदे होते हैं, वहाँ पे उनके भी लाइफ फोर्स खत्म हो जाए। जितने भी बंदे थे ओरिजिनल यूनिवर्स में वहाँ पे मारे जाते हैं, जितने भी बंदे होते हैं वो सभी मरने लगते हैं, और जिन सबके अपने अंदर यूनिवर्स थे वो सबके मिनिएचर यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, और यहाँ पे जितने भी टारगेट्स होते हैं वो मारे जाते हैं, और कोई भी नहीं बचता। और यहाँ पे लू फेंग कहता है तुम सभी मरना डिजर्व करते हो। यहाँ पे हमें दिखाया है प्राइमर केओस सिटी लीडर को, जो यहाँ पे लू फेंग से भी हैरान हो चुके थे कि आखिर तुमने ये कैसा किया। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि वो सारे जितने भी 443 यूनिवर्स मास्टर वो मारे जा चुके हैं। अब हमें सीन चेंज का ड्रीम एंसेस्टर का दिखाया जाता है, जहाँ पे उन सबके मरे बंदे बात कर रहे होते हैं अपने टीचर से, लेकिन तभी वहाँ पर सामने जो 2 बंदे होते हैं वो अपने कहानी को बताए हुए एक ही साथ गायब हो जाते हैं, जिसको देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ गलत है। एक अगर डिसअपीयर होता उसके बाद 2 डिसअपीयर होता तो ये थोड़ा सा मान सकते, लेकिन एक ही साथ दोनों डिसअपीयर हो जाता ये तो मुश्किल लग रहा है। जिसके बाद वो कहते हैं चलो इसके बारे में हम जान सके। जिसके बाद वो लोग इंस्पेक्शन करने लगते हैं। उन्हें पता चलता कि यहाँ पे जितने भी लोग गए थे वो सभी डिसअपीयर हो गए थे, कोई भी वहाँ पे नहीं। जितने भी वर्ल्ड ऑफ जिन में गए थे वो सभी मारे जा चुके हैं, जिसको जानकर वो सभी हैरान हो चुके थे। ड्रीम डेमन एंसेस्टर, शॉक डेमन एंसेस्टर वो सभी हैरान हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो कहते हैं हमें जाके सबको चेक करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ तो ये उनके लिए नाइटमेयर हो सकता है। और यहाँ पे वो यूनिवर्स नेट से भी पूछते हैं, क्योंकि वो उसके टीचर से थे, उनके पास उनके कीप से होते, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि नहीं, और सब लोग हैरान हो जाते कि आखिर कैसे हो सकता है। उनके तरफ से 20 यूनिवर्स मास्टर डेमन रेस के गए हुए थे और वो सभी मारे गए थे, कोई भी नहीं बचा होता है। अब यहाँ तो ये सब चल ही रहा होता है, और साथ ही साथ में पता चलता है कि बग अलायंस जितने भी यूनिवर्स मास्टर थे वो सभी मारे गए हैं। नॉर्थ एंड टेरिटरी अलायंस के 90 से ज़्यादा यूनिवर्स मास्टर मारे गए हैं, और चारों तरफ से न्यूज़ आने लगती है कि ये सभी ऐसा ही हो रहा है। जितने भी वर्ल्ड ऑफ जिन में गए थे सभी ऐसा हुआ था। सब लोग प्रिजन रेस के पास भी जाते हैं। जितने भी यूनाइटेड फोर्स के बंदे होते हैं सबके ऐसे ही थे। पर्पल मून होली लैंड्स के भी बंदे थे, सबके ऐसे थे। सारे लोग मारे जा चुके थे। यहाँ पे किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है, उन सबको पता चलता है कि यहाँ पे यूनिवर्स ओशन में जितने भी रेसेस है उन सबके मारे गए हैं, बस ह्यूमंस के ही बंदे यहाँ पे बचे हुए हैं। जहाँ पे वो सभी बहुत गुस्सा होते हैं कि कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिरकार उसकी पावर लेवल इतनी कैसे बढ़ सकती है। वो सभी इसको
एक साथ कैसे मार सकते हैं। और वो बहुत ही गुस्सा होते हैं। पर्पल मून एंसेस्टर तो बहुत ही गुस्सा होता है, कहता है मिल्की वे हॉर्डी लीडर लू फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ पे तुम सबने हमको मारा। यहाँ पे वो बहुत ही गुस्सा होता है। जिसके बाद वो पूरी तरह से हेल्पलेस महसूस कर रहा था, क्योंकि वो वहाँ पर जाके अपने बंदों को भेज के वहाँ पे अपने साथ से टू को लाना चाहता था। और यहाँ पे वो बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। और उन्हें भी पता चल जाता है कि ऐसी ऐसी बातें, जितने भी रेसेस के बंदे हैं वो सभी मारे जा चुके हैं। इसके कारण वो बहुत ही गुस्सा होता है। और हमें दिखाया जाता है बग रेसेस के एक बंदे को, जहाँ पे वो असल में एक लड़की होती है। उसे भी बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है ह्यूमंस तुम सब मारे जा सकते हो, यहाँ पर तुमने अच्छा नहीं किया। वो अपने बग क्लैन को लेके ह्यूमन टेरिटरी पे अटैक कर देती है ताकि वो ह्यूमंस को मार सके। और वो एक बहुत ही कमजोर थी, वो जाके सब तरफ अटैक कर दे सकती है अपने बग आर्मी रेसेस के, जहाँ पे अपने बच्चों को भेजकर सबको मारने लगती है। जैसा कि आपको पता है कि वो असल में यूनिवर्स नाइट है, जिसमें वो यूनिवर्स लेवल के बिलियंस को भी भेज सकती है। और वो यहाँ पे यूनिवर्सल लेवल्स के बंदे को आराम से मार सकते हैं। वो उस पर अटैक कर देती है। अब यहाँ पे चारों तरफ अटैक करने लगते हैं। यहाँ पे लू फेंग को भी इस बात का पता चल जाता है, जहाँ पे हो जाता है और एक ही झटके में उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। क्योंकि यहाँ पे लू फेंग एक यूनिवर्स नाइट के सामने यूनिवर्स नाइट को बड़ी आसानी से मार सकता है। उसके बिलियंस ऑफ अनडाइंग्स जितने भी उन सबको बड़ी आसानी से मारता है और एक ही झटके में साइलेंस कर देता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यहाँ पे मिल्की वे जो वापस आ चुका होता है, यहाँ पे जितने भी बंदे थे उन सबको उसने मार दिया होता है। और लू फेंग को पता चल चुका होता है कि यहाँ पे कई सारे रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सब बहुत ही कमजोर होते हैं, जिसको कि वो सब बड़ी आसानी से ठिकाना लगा चुके होते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि नॉट एंड ट्रिटेल अलायंस वो सभी बहुत ही वीक हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों के बहुत सारे यूनिवर्स मास्टर मारे जा चुके होते हैं। यहाँ पे वो बहुत ही नफरत से ह्यूमन को देख रहे होते हैं और लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो पहले तो स्ट्रॉन्ग थे लेकिन वो बहुत ही वीक हो चुके होते हैं। यहाँ पे ऐसे ही उनमें बात होने लगती है, क्योंकि अगर ह्यूमंस ने इस वक्त उन पर अटैक कर दिया तो यहाँ पे वो कोई भी नहीं बच सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जितने भी अदर यूनाइटेड फोर्स के बंदे होते हैं वो अपने क्लैन के जितने भी पावरफुल प्लेसेस होते हैं उन सबको छोड़कर जाने लगते हैं, ताकि वो ह्यूमंस के वहाँ पे हेटरेट को यहाँ पे न सह सके। वो वहाँ से भागने लगते ताकि ह्यूमंस उन्हें न मार सके। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या लू फेंग ह्यूमंस मिलकर उन सबको जड़ से खत्म कर देंगे या फिर उन सबको साइलेंटली वहाँ से जाने देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।